11 नंबर भी प्रश्न वही चीज का आता है जो 10 नंबर बोल रहा था। दिखाइएगा थोड़ा, देखिएगा 11 नंबर का आता आलेख खींचे। पहले प्रश्न को लिखा हुआ निम्नलिखित समीकरणों का आलेख खींचे। आलेख का था खींचे और इसमें बोलता है तथा आलेख अक्षों के को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है उसका निर्देशांक लिखे। उसका निर्देशांक लिखे। पहला प्रश्न क्या कहता है सो सुनिएगा। 3x + 2y = 6। देखिएगा प्रश्न को समझिएगा, एक बार फिर समझाने का प्रयास करते हैं। कहता है निम्नलिखित समीकरण, जो आपके पास समीकरण लिखा हुआ है, जो आपके पास नीचे समीकरण यानी 11 में 5 हिसाब लिखा हुआ, इसी को हम लोग बोलते हैं निम्नलिखित समीकरण। तो जब निम्नलिखित समीकरण का आलेख खींचा जाए, आलेख का मतलब जब ग्राफ खींचा जाए, तो ग्राफ खींचते हैं तो उसका आलेख अक्ष के कहता है जिन बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। अक्ष का मतलब होता है x अक्ष और x अक्ष और तो कहता है x अक्ष और y अक्ष के जिस बिंदु पर काटता है ना, उसका क्या लिखे? नाम लिखे। निर्देशांक का मतलब उसका नाम लिखे। सही है। तो सबसे पहले हमको क्या करेंगे, इसका ग्राफ बनाने के लिए इसको हल करेंगे। कम से कम कै हल? 2 गो। x का मान और y का मान कम से कम कै गो निकालिएगा? 2 गो। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखिएगा? हल लिखिएगा। सही है। यहाँ पर क्या लिखना है? हल। अब चलिए जो समीकरण है उसको चुकी देके उतारिए। लिखा हुआ है समीकरण 3x + 2y बराबर कितना है? 3x + 2y बराबर। अब यहाँ से देखो 3 से भी छोक कट रहा है कि नहीं? 2 से भी छोक कट रहा है। तो यहाँ पर 0 वाला मानना आसान रहेगा या खराब रहेगा? 0 वाला ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर क्या बनाते हैं? मान सारणी। क्या बनाते हैं? आप लोग पिछले भी क्लास में हम बता चुके हैं मान सारणी। यहाँ पर x होगा और क्या होगा? x होगा और क्या होगा? चलिए x और y बना देते हैं। बनाने के बाद देखिएगा x का मान यहाँ से अपन मन से क्या लिया जाता है? तो x का मान जब 0 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 0। अच्छा डायरेक्ट करे कि बना के करे? बनाइए करिएगा। तो देखिएगा 3 अब x का मान कितना लिए? 0। अब प्लस में क्या है? अब बराबर तेता लिख देना। नहीं रे, तेता पहले लिख देना। जब x बराबर क्या मान लिए? क्या मान लिए? तो समीकरण क्या है? 3x का मान 0 2 और y बराबर 6। इसको क्या हो जाएगा? अब प्लस में बराबर तो ये 0 समाप्त हो जाएगा। तो 2y बराबर कितना? 2 से कटेगा। y बराबर y का मान कितना मिला? तो यहाँ पर कब मिला? जब x का मान 0 रखे तब। x का मान 0 रखे तो y का मान कितना मिला? फिर तथा चलेंगे। फिर अबरी किसका मान 0 ले ले? y का। हम बताएं एक बार x का लेना, एक बार तो अबरी y बराबर 0 लेना। जब y बराबर 0 तो इसमें रखना तो x का मान आएगा। तो 3 180 छोड़ देंगे
अब रे 2 y का मान क्या रखे, अब बराबर में, तो 3 गुना x क्या होगा, आयता क्या हो जाएगा 0 बराबर, तो 3x बराबर 3 दूना, तो x बराबर, तो x का मान कितना निकला, तो कब निकला, तो आपको यहाँ से बाबू x का मान 0 रखे तो y का मान मिलेगा, y का मान 0 रखेगा तो इस कब ऐसा करेंगे, जब x का गुणांक और y का गुणांक से दोनों कट जाए तब, x वाला से भी और y वाला से दोनों कट जाए तो उस कंडीशन में हम 0 का कंडीशन ले सकते, 0 मान सकते। तो यहाँ से हमने 0 वाला माने और यहाँ से x का मान लिए, शुरू में 0, y का मान आया, y का मान लिए तो x का मान आया। इसको हम लोग मान सारणी को पूरा कर दिए। कम से कम x और y का कै मान रखो, x का भी 2 गो और y का भी, x का भी 2 गो और y का भी, x का भी 2 गो और y का भी। अब इसको रखने के बाद इसमें क्या करेंगे, अब मान सारणी में खींचेंगे और बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग क्या बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ पेज के लिए आपको ग्राफ पेज तो होना ही चाहिए होगा सबको। चलिए, ग्राफ पेपर इस प्रकार रहता है खींचा हुआ, फिर लाइनिंग रहता है इस प्रकार, देखिएगा लाइनिंग, नीचे भी लाइनिंग रहेगा, कोई एक लाइन को हम लोग मान लेते हैं x, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या मानेंगे, तो ये क्या हो जाएगा y डैश। ठीक है, अब इसको खींचते हैं। सही है, यहाँ पर कौन बिंदु हो गया, जब ये लाइन देखो, एगो लाइन मेन हो जाता है, एक लाइन को हमने क्या कर दिए, मेन लाइन बना दिए, बीचों बीच ग्राफ पेपर पर बना रहेगा, खाली आप स्केल से करिएगा ना, कट पेंसिल से ही, तो ये लाइन क्या हो जाएगा, कट पेंसिल से थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा ना। तो ये लाइन हमारा मिल गया इस प्रकार, कोई दिक्कत। अब लिखते हैं तो पहला घर बढ़ेंगे तो क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। सही है, इधर बढ़िएगा क्या होगा, -1, -2 होगा, -3, माइनस, ऊपर क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, -1, -2, -3, -4। इस प्रकार से बना दिए, कोई दिक्कत। ग्राफ पेपर पर आपको डिजाइनिंग बनाया रहेगा, खाली स्केल से बिचौरा करके इसे काट करके और 1, 2, 3 लिख दीजिएगा, क्या कोई दिक्कत है। ग्राफ पेपर पर भी आप बना सकते हैं। और उसके बाद अब क्या करिएगा, तो बिंदु को लिखिएगा। ग्राफ पेपर पर बनाने के लिए, ग्राफ को बनाने के लिए, आलेख को खींचने के लिए सबसे पहले जो हिसाब दिया रहेगा उस हिसाब का आप क्या तैयार करिएगा, मान सारणी। जो हिसाब दिया रहेगा उसका क्या तैयार करिएगा, उसका क्या तैयार करिएगा, मान सारणी। मान सारणी तैयार करने के लिए एक मान अपना मन से x का मान माना जाता है, y का मान रखा जाता है, फिर y का मान माना जाता है, x का मान आता है। एक मान अपने मन से रखिए तो दूसरा मान आएगा, और दूसरा रखिएगा तो पहला मान आएगा। तो हमने x का मान 0 रखे तो y का मान आया, y का मान 0 रखे तो x का मान आ गया। जब यहाँ पर मान आ गया तो इसको हम ग्राफ पेपर पर लिख दिए। अब ग्राफ पेपर पर बिंदु को खोजेंगे तो x का मान कितना और y का मान, x का मान 0, y का मान 3, तो y ऊपर होगा ना, x का मान तो 0 खत्म हो गया, तो एक नाम क्या लिखाएगा, 0 और कॉमा 3, क्योंकि शुरू में लिखा था x वाले को और बाद में लिखा था y वाले को, तो x का मान यहाँ पर क्या रह गया 0 और y का मान 3, तो 3 घर ऊपर बढ़े और वो तक कट पेंसिल से ऐसे गोलिया देना और छोड़ देना। दूसरा बिंदु क्या है, x का मान कितना, x का मान 2 है, y का मान, x का मान 2 है, y का देखो यहाँ पर x का मान 2 है, y खत्म हो गया तो x लाइन पर, तो इसका मान कितना होगा, x का 2 और कॉमा 0। सही है,
सही है, सही है। अब ये दोनों बिंदु कर लिए, हमारा स्केलवा कहाँ है? ये ना स्केलवा है वो। आप क्या करिएगा, स्केल, हाँ, ये स्केल को आप आराम देखो बनाने का तरीका, ये स्केल को दोनों बिंदु को मिलाइएगा ऐसे। थोड़ा सुन बउआ, क्या करिएगा ना, तो बिंदु से दूर रखिएगा, बिंदु से थोड़ा स्केल को दूर रखिएगा, आराम से इस प्रकार से क्या करिएगा, खींचिएगा। तो ये जब खींचिएगा तो सीधा ही जाएगा। आप भी अपना स्केल से करिएगा। तो ये सीधा जो गया है, ये केकर खिंचाया ग्राफ से, बताओ कौन समीकरण का? 3x + 2y = 6। तो इस समीकरण का ग्राफ खिंचा गया एकदम है। जहां पर होता है एकदम उस बिंदु से जाइएगा, आपका जिसमें कट के गया था, छूट जा रहा था, एकदम उस बिंदु को, कोना को अति करके उस बिंदु पर जाना चाहिए। हाँ, नहीं सीधा होगा, टेढ़ कैसे होगा? जब स्केल रखिएगा तो सीधा ही रखिएगा। स्केल, अरे जैसे हम ये स्केल रखे लड़का, जैसे ये स्केल रखे तो यहाँ पर देखो ये मिला और इसको इधर है, तो इसको ऐसे करके दोनों को एकदम सीधा रख करके खींचेंगे। सही है। तो ये हमारा ग्राफ बन गया यही। अब क्या कहता है, देखो ये तो ग्राफ खींच लिए, अब क्या कहता है, जहां जहां पर कटा है उस बिंदु का नाम लिखो। जहां जहां पर आपको कटा है उस बिंदु का क्या करिए, नाम लिखिए। तो यहाँ पर लिख लेंगे एता पर, देखो एता पर जाओ, इसको आप लोग नीचे इसका लिखिएगा, ठीक है। तो बताओ पहला बिंदु क्या है, उसको मान लो ये ए का मान क्या है, 0,3। और दूसरा बिंदु कौन है, दूसरा बिंदु 2, हो गया इसका आंसर। सही है। बस ऐसे ग्राफ वही चीज़ है, खाली बिंदु जिसको लिखल करा बस। 11 का हमने पहला बता चुके थे ग्राफ। अब 11 का 4 नंबर देखिएगा मुस्कान, 11 का 4 नंबर आप ग्राफ देखिएगा और समझिएगा। सबसे पहले ग्राफ पेपर पर आपको ऐसे बना हुआ रहेगा, जो इस प्रकार से देखिए ग्राफ पेपर पर बना हुआ है। खड़ी लाइन और बड़ी लाइन खींच सकते हैं, और जब 1 2 लिखते हैं तो छोटा छोटा लिखिए। अरे आप लोग गलती क्या करते हैं ना, लिखते हैं, देखिए ये लाइनिंग है, ठीक है, तो येता 1 लिखते, येता 2, ऐसे मत लिखो। इस लाइन को हम लोग पढ़ेंगे 1, तो येता कट पेंसिल से 1 और येता 2 ऐसे कर करके लिखो। सही है, ऐसे लिखा जाता है। तो 1 और 2। अब चलिएगा, तो इसको हम सबसे पहले चौथा क्या कहता है सो देखते हैं। चौथा लिखा हुआ है x - 4 है माइनस y है प्लस क्या है, अब बराबर में क्या, सही है, सही है। x - 4 - y + 4 = 0 है। अब कहता है क्या है कि इसका ग्राफ बनाइए, इसका आलेख बना, इन है। तो सबसे पहले कोष्ठ को हटाते हैं, कोष्ठ हटा के देखते हैं। तो देखिएगा हल कर रहे हैं, x - 4 लड़की, x - 4 ये तक कौन चिन्ह है, अब प्लस क्या हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, समीकरण है कि नहीं, क्योंकि बराबर है। अच्छा येता पर माइनस प्लस अगर 4 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, खत्म। तब बचा क्या, x - y = 0। इसको उधर भेज दो, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर अब एता क्या लिखो, एता क्या लिखो, बहुत हल्का था तो आसान से इसे कर लिए। कै गो मान निकाला जाता है, कम से कम कै गो, कम से कम कै मान, 2 मान, कम से कम कै मान। अब सुनो, ये मान रखे, मान निकाल करके इसी में रखेंगे ना, इसी में न रखेंगे ना, बहुत आसान है इस तरह का। x का मान जो तुम लोगे बराबर क्या है, वही मान y का आएगा। x का मान 10 तो बराबर y भी, x बराबर 5 तो y बराबर भी। ये तो अलग है कि नहीं बउआ रे, समीकरण था, कोष्ठ था, हटाएं तब माइनस +4 खत्म हो गया, बचा x - y। y को कहेंगे तुम उधर चल जाओ, तो उधर जाएगा तो x बराबर y, यानी x का मान 2 लेंगे तो y भी, x बराबर 2 तो y भी। अरे 2 रखो ना तो इसका भी मान क्या आएगा। अब अगर 3 रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसको समझना होगा।
अब ये चीज़ को समझ, ऐसा जीरो काहे लिए, तब वह x का मान जीरो लेंगे तो y भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि बराबर है। फिर ले तो फिर नहीं ले, फिर कैसे ले, एक ही चीज़ हो, अगर फिर अब इसका जीरो लेंगे तो ये हो जीरो आएगा। तो दो बात एक ही चीज़ रिपीट हो रहा है, एक ही चीज़ दो बार रिपीट हो रहा है कि नहीं। तो यही कारण है कि अगर तुम ऐसा x बराबर जीरो लेंगे तो y का भी मान कितना आएगा, जीरो ही आएगा। अच्छा x का मान अगर 2 लेंगे तो y बराबर भी, x बराबर 4 लेंगे तो y बराबर भी, x बराबर 5 लेंगे तो y बराबर, जीरो हटा भी सकते रख भी सकते, कोई दिक्कत। अब चलते इसको ग्राफ पर समझते हैं। ये मान सारणी बन गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मान सारणी बन गया ना, सही। x का मान कितना लिए थे शुरू में, तो जब जीरो रखेंगे तो y बराबर भी क्या आएगा, क्योंकि x और y आपस में क्या है, x y आपस में, x और y आपस में क्या है, बराबर है, समान है। तो जो मान x का होगा वही मान, तो x जीरो तो y भी जीरो, x दो तो y भी जीरो। अब यहाँ पर आइए, तो शुरू में x का मान जीरो, y का मान जीरो, कहाँ पर होगा, मूल बिंदु, मूल बिंदु ही नहीं x का मान y का मान जीरो होता है। मूल बिंदु में क्या क्या होता है सो बताओ, x जीरो और y भी, मूल बिंदु का मान कितना होता है, जीरो कॉमा जीरो कॉमा जीरो कॉमा। तब बताओ जीरो और जीरो कहाँ होगा, मूल बिंदु कहाँ होगा, हम मूल बिंदु माने एक बिंदु मिल गया कि नहीं। थोड़ा कट पेंसिल से उसे गाढ़ा कर देंगे, थोड़ा चिन्हित कर देंगे, ऐसे थोड़ा सुन दे देंगे, बोल्ड कर देंगे। अब अगला क्या बोला, x का भी मान और y का भी मान, इसमें दोनों का मान है, इसमें दोनों का मान है, ये एगो जीरो नहीं है। तो ये अरे लड़का सुनो, ये खरखरिया बन रहा है, निकाल उतार रहा है। x का मान जीरो है और y भी जीरो है, दोनों का मान है, तो ये कहीं कहीं अक्ष पर नहीं होगा, अक्ष पर नहीं जाएगा। अब आइए, x का मान 2 और y का मान 2, तो क्या येता येता बैठेगा, नहीं, x 2 है y 2 है, तो दोनों का हो, दोनों के तो मान हो, तो दोनों चल ही तो कता मिलो ही। तो ई इधर से चलता है और इधर से चलता है, यहाँ पर देखिए मिल रहा, लेकिन मिल रहा है ना। तो ये मान क्या कहलाया, 2,2 जीरो एकरा पर ने। जीरो कब होता, जीरो अगर एगो रहे, सुनो, एगो अगर जीरो रहा, एगो 2 रहा, तब जाके वो रास्ता पर कतो मिलेगा आपको। 2 गो में से एगो का मान अगर जीरो हो जाए तो वो समझ लो रास्ता पर बैठेगा। 2 गो में से एगो का मान जीरो हो जाए, समझ लो वह बिंदु कहाँ पर बैठेगा, रास्ता पर बैठेगा। लेकिन जब दोनों बिंदु का मान दिया रहे, x का भी मान दिल है, y का भी मान दिल है, तो रास्ता पर नहीं होगा, कहीं ना कहीं वह घर में होगा, खोजना होगा। तो x का मान 2 खोजे, y का मान 2, तो कहेगा येता येता नहीं बैठ, चल खेता में बैठोइए। तो इधर से गया उधर से गया, कहीं ना कहीं मिलेगा, तो जहाँ कटेगा वही उसका बिंदु का मान 2,2 का। अब एक बिंदु यहाँ मिला और एक बिंदु कहाँ मिला, मूल बिंदु। स्केल दोनों रखना सीधा, और सीधा रख करके स्केल को एक बार में पूरा खींच दीजिएगा। कैसे, ऐसे कैसे करता, येता है रे, ये बिंदु एगो येता दोनों मिलेगा, वो न होगा रे। x और y अगर दोनों बार भी बोल रहे हैं कि x का मान और y का मान दोनों रह जाएगा, तो दोनों खोजना की है कता पर, ये नहीं कि x 2 येता वो 2, तो ऐसे मत काट देना, तो फिर ये बिंदु कहाँ नहीं लगेगा ना। समझ रहा है ना, जैसा तुम गोल करके बैठाया उसको काटना होगा। तो येता से ही या येता से ही चला तो ये, अब ऐसे देखो दोनों का मान प्लस है, तो कौन घर में रहेगा, पहला घर में। x भी प्लस y भी, x भी प्लस y भी, तो कौन घर में, कौन घर में, तो पहला घर में मिला कि नहीं। आइए अब बिंदु ये दोनों में स्केल से मिला देंगे, हो गया। अगर इसको खींचिएगा, हाँ कहाँ हुआ, यहाँ रहे, अच्छा हो, कोई दिक्कत नहीं, सही है।